हाँ भाई, राम राम। बात करते हैं हरियाणा बजट 2026-27। आज के दिन बजट पारित हुआ है। और ये लगा लो, किसने पिछली बार का जो बजट था उससे 10.28% ज़्यादा है। अब की बार का जो कुल राशि रहेगी बजट की, पिछली बार बजट से अब की बार ज़्यादा रहेगा। देखते हैं किसने बजट किसने पेश किया है। तो नायब सैनी ने पेश किया है। सीएम वर्तमान में क्या है, सीएम है। नायब सैनी ने पेश किया है और पिछली बार भी नायब सैनी ने पेश किया था। और अगर बजट की बात करें, कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि अब की बार की 2026-27 की बजट की बात करते हैं तो 2,23,658.17 करोड़ रुपए बजट की अब की बार राशि है। और ये 10.28% ज्यादा है पिछले वाले बजट से। तो कितना प्रतिशत ज्यादा रहेगा अब की बार वाला जो बजट है 2026-27 वाला, वो 2025-26 वाले बजट से कितना ज्यादा रहेगा? 10.28% ज्यादा रहेगा। तो क्या क्या बातें की गई हैं बजट में, उससे पहले देखते हैं हरियाणा का जो पहला बजट है वो किसने किसने पारित किया था और किसने पेश किया था। हरियाणा का जो पहला बजट है वो ओम प्रभा जैन ने पेश किया था। महिला, क्या नाम है? ओम प्रभा जैन। अगर पुरुष की बात करें तो मूलचंद, पुरुष का नाम पूछा जाए तो क्या आएगा? मूलचंद। और अगर पेपरलेस की बात की जाए, पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया था, तो वो आएगा एमएल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, जो पहले सीएम होते थे। उन्होंने पहला हरियाणा का पहला पेपरलेस बजट पेश किया था। अगर पहला हरियाणा का सिंपल पहला पूछे बजट किसने पेश किया था, तो ओम प्रभा जैन आएगा। पुरुष पहला प्रथम पुरुष पूछे तो मूलचंद आएगा। और पेपरलेस पूछे, पेपरलेस बजट कब पेश किया था, तो ये आएगा मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने पेश किया था। तो ये आज का जो बजट है, आज जो ये बजट रहेगा 2026-27 वाला, तो किसने पेश किया है? ये नायब सैनी ने पेश किया है। और कितनी देर तक चला? 3 घंटे 10 मिनट तक ये चला है। और इसमें क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण है, देखते हैं। इसमें पहले तो 23वां जिला है जो हांसी, अभी वर्तमान में पिछले साल ही इसको बनाया गया था। 23वां जिला है जो ये हांसी, इसके बारे में बात की गई है। हांसी कब बना था? वैसे याद रखना, हांसी की 16 दिसंबर को घोषणा हुई थी। 2025 को हांसी डिस्ट्रिक्ट की घोषणा हुई थी। और बना कब था? ये 22 दिसंबर को बना है। 22 दिसंबर 2025 को बना है। घोषणा हांसी की किसने की थी? नायब सैनी ने इसकी घोषणा की थी। और उस रैली का क्या नाम था जहां से हांसी को डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने की घोषणा हुई है? हांसी विकास रैली उसका नाम था। और 22 दिसंबर 2025 को हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाया गया है। और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है। तो हांसी को कौन से जिले से अलग करके बनाया गया है? तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है। तो जो 23वां जिला है हरियाणा का हांसी, उसको आधुनिक मॉडल पे तैयार करने की बात की गई है। इस बजट में क्या बात की गई है? हरियाणा का जो 23वां जिला है हांसी, उसको आधुनिक मॉडल पे तैयार करने के लिए, यानी कि जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट होते हैं उस तरीके से तैयार करने की बात की गई है। कौन से जिले को? हांसी को। और क्या बातें की गई हैं इस बजट में? अगर कोई महिला है वो अपनी कार खरीदती है तो उस पर 1% टैक्स में छूट दिया जाएगा। 1% की टैक्स में छूट रहेगी। और जो पुलिस भर्ती है, पुलिस भर्ती अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन की बात की गई है। पुलिस भर्ती में बड़ी पेशकश है भाई, ये बड़ी बात है बिल्कुल। जो अग्निवीर हैं अपने, ये इनके लिए 20% का कोटा, 20% की रिजर्वेशन की हरियाणा पुलिस भर्ती में बात की गई है। और अगली साल 1300, 2027 तक 1300 अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा हरियाणा पुलिस में। विशेष भर्ती में 1300 अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में शामिल किया जाएगा। वीटा बूथों में महिला समूहों को 20% का रिजर्वेशन, ये बात की गई है। क्या बात की गई है? जो वीटा बूथ हैं जो इनमें महिला समूह का 20% रिजर्वेशन की बात की गई है। 2000 सीएम ने घोषणा की है 2000 नए वीटा बूथ ओपन करने की। सीएम ने क्या घोषणा की साथ में? 2000 नए वीटा बूथ को स्थापित करने की। और 4 राजकीय पशु अस्पताल की भी घोषणा की गई है। और क्या घोषणा की गई है? 7 नए पशु औषधालय, 7 नए पशु
औषधालय की घोषणा हुई है। 4 तो नए बनेंगे अस्पताल पशुओं वाले और 7 नए पशु औषधालय बनेंगे। और हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बिल्कुल नोट कर लेना। हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? हिसार में स्थापित किया जाएगा। इस बजट में घोषणा हुई है, ये सीएम नायब सैनी ने घोषणा की है। बजट पेश करते इसमें बताया है कि जो हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र है वो हिसार में स्थापित किया जाएगा। और 12 जिलों में 21 नए खेल स्टेडियम, 12 जिले हैं उनमें 21 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया सेंटर ओपन किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। और जो भी जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट है या रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, अगर रोहतक डिस्ट्रिक्ट में ये स्थापित होगा तो उसको संचालन कौन करेगा इसका सेंटर का? तो वहां पे अगर कोई पुराना खिलाड़ी है जिसने नेशनल में इंटरनेशनल में मेडल ले रखा है तो वो इनका संचालन वो करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर, जो पुराने प्लेयर हैं, वो इनका संचालन करेंगे। और साथ ही जो बिजली वितरण निगम है, हरियाणा में कितने हैं बिजली वितरण निगम? 2। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। साथ ही अब हरियाणा में तीन हो जाएंगे। जो बिजली वितरण निगम है हरियाणा में 3 हो जाएंगे। जो एग्री डिस्काम नाम से नया निगम खोला जाएगा, एग्री डिस्काम नाम से खोला जाएगा। और जो किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन होता है देना, वो इसका काम हो जाएगा। किसानों को जो ट्यूबवेल कनेक्शन देते हैं वो इसका काम हो जाएगा। और खेलो इंडिया सेंटर हर जिले में खोला जाएगा भाई। इसका संचालन पुराने खिलाड़ी करेंगे जिन्होंने राज्य के लिए कुछ किया हुआ है। और जो डियर पार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क कर लेना बिल्कुल। डियर पार्क की स्थापना होगा, का निर्माण होगा कहाँ पे? हसनपुर में। गांव भी याद रखना, हसनपुर में होगा। 100 एकड़ जमीन में होगा भाई, 100 एकड़ भूमि पे होगा, 50 करोड़ की लागत से होगा। और 7 महिला थानों की स्थापना होगी भाई, 7 महिला थानों का निर्माण होगा, स्थापना होगी। और ये कहाँ कहाँ पे होगी? लोहारू में होगी, बरवाला में होगी, नरवाना में, समालखा में, महम में, रांदौर में और पेहोवा में। 7 नए महिला थाने। काफी दिनों से ये बातें चल रही थी महिला थानों के बारे में, अब आ गई है ये इस बजट में। 7 नए महिला थानों का निर्माण होगा, स्थापना होगी। लोहारू में होगी, बरवाला में, नरवाना में, समालखा में, महम में। और एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में महिला कमांडो की भर्ती होगी। ये भी बड़ी न्यूज है भाई। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में महिला कमांडो की भर्ती होगी। करनाल में नई फूड टेस्टिंग लैब कहाँ पे खुलेगी भाई? नई फूड टेस्टिंग लैब कहाँ पे होगी? करनाल में। कहाँ स्थापित होगी? करनाल में, 8 करोड़ की लागत से। और फरीदाबाद में मछली मंडी, कितने करोड़ की लागत से? 100 करोड़ की लागत से। तो मछली मंडी कहाँ होगी स्थापित? फरीदाबाद में, 100 करोड़ की लागत से। और मृदा जल परीक्षण लैब यमुनानगर में बनेगी, फरीदाबाद में बनेगी, रोहतक में बनेगी। ये है मत्स्य किसानों के लिए, जो मछली वाले होते हैं उनके लिए है ये मृदा जल परीक्षण लैब। वो कहाँ कहाँ? यमुनानगर में है, फरीदाबाद में और रोहतक में, ये यहाँ पे स्थापित होगी। और जर्मनी व जापानी भाषा सीखने के लिए भाई 100 टीचरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बाद में बच्चों को सिखाया जाएगा। कौन सी भाषा? तो 2 ऐसी कौन सी भाषा हैं जिनका बच्चों को सिखाई जाएगी? जो विदेशी 2 ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जो हरियाणा के युवाओं को सिखाई जाएगी? या तो कौन कौन सी रहेगी? जर्मनी रहेगी और जापानी रहेगी। और हर नारी स्वस्थ नारी योजना के तहत प्रत्येक जिले में स्वस्थ नारी क्लिनिक खुलेंगे। इस योजना के तहत भाई प्रत्येक जिले में स्वस्थ नारी क्लिनिक खुलेंगे। और जो ये वीर बाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट वाली योजना है, इसके तहत अगर किसी विद्यार्थी की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर दिव्यांगता को प्राप्त होता है तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। याद रखना, 5 लाख रुपए मृत्यु पे है और दिव्यांगता पे कितने हैं? 3 लाख रुपए दिव्यांगता पे। और 3 नई वेडिंग सिटी स्थापित हो रही हैं भाई। वेडिंग सिटी हरियाणा में कहाँ कहाँ स्थापित हो रही है और कितनी वेडिंग सिटी स्थापित होंगी? इस बजट में कितनी वेडिंग सिटी की बात की गई है? तो इसमें 3 नई वेडिंग सिटी की बात की गई है। कहाँ कहाँ पे? गुरुग्राम में, खरखोदा में जो सोनीपत में है, पिंजौर पंचकुला। और 1000 आंगनवाड़ी केंद्र, कितने? 1000 सक्षम
आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण होगा। कितने? 1000 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण होगा। और पिंजौर में आधुनिक फिल्म सिटी का निर्माण होगा। कैसा? आधुनिक फिल्म सिटी का निर्माण होगा। ये मुख्य मुख्य योजनाएं हैं भाई, मुख्य मुख्य जो परीक्षा में आ सकती है। तो कुल बजट कितना है भाई? कुल बजट याद रखना, क्वेश्चन कुल बजट से ही आएगा। कितना का अब की बार बजट पेश हुआ है और पिछले बजट से कितना ज्यादा बजट है या कितना कम बजट है। प्रतिशत में भी पूछ लेते हैं, तो प्रतिशत में 10.28% पिछले बजट से अब की बार ज्यादा रहेगा। पेश किसने किया है? नायाब सैनी ने पेश किया है। पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया था? मनोहर लाल खट्टर ने किया था। अगर पहला हरियाणा का पहला बजट की ही बात करें तो ओम प्रभात जैन ने किया था। प्रथम पुरुष की बात करें तो मूलचंद ने किया था। और इस बजट में 23 में जिले के बारे में बात की गई है। और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए बात की गई है। कितना रिजर्वेशन देने की बात कही गई है? 20% रिजर्वेशन की बात की गई है। और 2000 नए वीटा बूथ की बात की गई है। वीटा बूथ स्थापित करने की 2000 नए वीटा बूथ स्थापित करने की बात की गई है। और महिला समूह को वीटा बूथों में कितना? 20% रिजर्वेशन की बात की गई है। एग्री डिस्कॉम जो ये निगम बनेगा, इसका काम क्या है? ट्यूबवेल कनेक्शन देना। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए संबंधी बातों के लिए या कनेक्शन देने के लिए एग्रो डिस्कॉम निगम बनेगा। और 4 राजकीय पशु अस्पताल खोले जाएंगे। 7 नए पशु औषधालय। हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र। इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बन सकता है आगामी एग्जामों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ स्थापित हो रहा है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी केंद्र विज्ञान केंद्र हिसार में। और 12 जिलों में 21 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। और ये खेलो इंडिया सेंटर प्रत्येक जिले में बनेगा भाई, हर एक जिले में एक सेंटर रहेगा। 7 महिला थाने कहाँ कहाँ? लोहारू, बरवाला, नरवाना, समलखा, महम में। और डियर पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क कर लेना। डियर पार्क कहाँ निर्माण होगा, कहाँ स्थापना होगी? हसनपुर में होगी। 100 एकड़ में होगी और 50 करोड़ की लागत से होगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में महिला कमांडो की भर्ती होगी, ये भी बड़ी न्यूज है। करनाल में नई फूड टेस्टिंग लैब ओपन होगी। फरीदाबाद में मछली मंडी 100 करोड़ की लागत से। मृदा जल परीक्षण लैब यमुनानगर, फरीदाबाद और रोहतक में स्थापित होगी। और देसी कपास पे प्रोत्साहन राशि होती है जो प्रति एकड़ 3000 थी पहले, अब बढ़ा के 4000 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 3000 थी पहले, अब इसकी घोषणा की है नए इसमें बजट में 4000 कर दी गई है। जर्मनी और जापानी भाषा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दो कौन सी विदेशी भाषाओं पे ज्यादा जोर दिया गया है? जर्मनी और जापानी पे दिया गया है। वीर बाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट योजना के तहत अगर मृत्यु होती है किसी भी विद्यार्थी की तो 5 लाख रुपए, अगर दिव्यांगता प्राप्त होती है तो 3 लाख रुपए। और वेडिंग सिटी कहाँ कहाँ स्थापित की जाएगी या कितनी वेडिंग सिटी स्थापित करने की बात सामने आई है? तो 3 की आई है, गुरुग्राम, खरखोदा और पिंजौर में। और 1000 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित होंगे। पिंजौर आधुनिक फिल्म सिटी, पिंजौर में आधुनिक फिल्म सिटी स्थापित होगी। तो देखते हैं कौन कौन से फील्ड में, किस फील्ड में कितने करोड़ रुपए या कौन से फील्ड में ज्यादा आए हैं। तो देखते हैं हर एक। एग्रीकल्चर में कृषि वाले विभाग में जो कृषि डिपार्टमेंट है, यहाँ पे 8,319.77 करोड़। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट यानी कि वातावरण जलवायु में 741.55 करोड़। कितना? 741.55 करोड़ का यहाँ पे बजट में दिखाया गया है, मेंशन किया गया है। एजुकेशन की बात करते हैं या स्पोर्ट्स की बात करते हैं, शिक्षा या अगर हम खेल की बात करते हैं तो 23,603.69 की यहाँ पे बात की गई है। अगर यूथ एम्पावरमेंट की बात की जाए, युवा सशक्तिकरण की बात की जाए तो 1512.21 की बात रहेगी यहाँ पे। अगर हेल्थ की या मेडिकल एजुकेशन की या फैमिली वेलफेयर और ड्रग की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगा 14,007.28 यहाँ पे बात की गई है इस में। और अगर एनर्जी की, ऊर्जा की बात की जाए, अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं, इस बजट में ऊर्जा से रिलेटेड कितना मतलब बिल दिखाया गया है, कितना पारित किया गया है, कितना पेश किया गया है, ऊर्जा की बात करते हैं तो 6,868 करोड़ की यहाँ पे दिखाई गई है। और होम, सिविल डिफेंस या प्रिजन
की अगर हम बात करते हैं, नागरिक सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, कारागार की हम बात करते हैं, तो 84750.1 करोड़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो 2263.29 करोड़ की यहाँ पे बात की गई है। अगर डेवलपमेंट, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो 8703 की यहाँ पे बात की गई है, 8703 की यहाँ पे बात की गई है। अगर ट्रांसपोर्ट या सिविल एविएशन की बात करते हैं 4116.13 की बात की गई है। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो 6446.57 करोड़ की यहाँ पे अमाउंट दर्शाई गई है, मेंशन की गई है। अगर पेंशन की बात करते हैं तो 17,430 करोड़ की बात की गई है। और अगर पब्लिक वर्क, रोड एंड ब्रिज की बात करते हैं तो 5,893.66 की बात की गई। पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं 5,912.02 करोड़ की बात या बिल पारित किए गए हैं, दर्शाए गए हैं इतनी अमाउंट के। तो ये था भाई आज का बजट। तारीख देख लेना 2 मार्च कब 2026, 2 मार्च 2026 है। कब पारित हुआ है? 2 मार्च को। डेट इंपॉर्टेंट होती है, कई बार डेट पूछ लेते हैं। कब पारित हुआ है? 2 मार्च को पारित हुआ है। 2 मार्च को पेश हुआ है, 2 मार्च 2026 को पेश हुआ। किसने किया है? सीएम नायब सैनी है जो वर्तमान में, उन्होंने, सीएम नायब सैनी ने पास किया है। और ये कुल अमाउंट रहेगी। बात क्या क्या हुई है? मेनली तो बात हुई है इसमें जिलों के बारे में, अलग अलग जिलों में अलग अलग सेक्टर बनेंगे, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगी। या यूथ की बात कर ले, यूथ एम्पावरमेंट पे बात हुई है, महिला सशक्तिकरण पे बात हुई है, और अग्निवीरों पे बात हुई है, या नई मंडी बन रही है उन पे बात हुई है, नई नई लैब बन रही है, डियर पार्क बन रहा है हसनपुर में, उस पे बात हुई है, उस पे जोर दिया गया है। जर्मनी और जापान की जो ये भाषा है, विदेशी भाषा सीखने पे ज़्यादा बल दिखाया गया है। 100 टीचर ऐसे होंगे जो जर्मन और जापान भाषा को सिखाएंगे। तो ये था भाई बजट 2026-27।